नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। 19 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं। योगी सरकार अपने 4 साल पूरे होने का जश्न शुरू करने जा रही है, लेकिन इस सब के बीच बुलंदशहर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे महिलाओं की सुरक्षा, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो चुके हैं। बुलंदशहर में एक किशोरी की गैंगरेप किया गया, उसके बाद रेप का वीडियो बनाकर बेखौफ अपराधियों ने उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर राज्य में पिछले 4 साल में कितना क्राइम कम हुआ है, इसके बारे में जानकारी साझा करते हुए सूबे की सरकार ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया गया और जो एनसीआरबी ने डेटा दिया उसे मानने से सूबे की सरकार ने साफ इनकार कर दिया। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि पूरे देश भर के हर राज्य में अपराधों पर पूरा लेखा जोखा तैयार करता है, उसके मुताबिक साल 2020 तक उत्तर प्रदेश की स्थिति अपराध के मामले में बहुत बेहतर नहीं हुई है। अगर हम साल 2017 जब यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार जाने के बाद बीजेपी की सरकार आई थी, उन दोनों सरकारों के बीच के अपराध के ग्राफ की बात करें तो साल 2017 तक प्रदेश में अपराध की जो स्थिति थी उसमें कई मायनों में सुधार हुआ है, तो कई लिहाज से स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। लेकिन सूबे की सरकार के पास अपने अलग ही आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि हर मामले में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। तो आपको बताते चले कि जहां एक तरफ अपने 4 साल पूरे होने का बीजेपी यानी कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जश्न मनाने की शुरुआत कर रहे हैं। 19 मार्च 2021 को सूबे की सरकार को 4 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार उत्तर प्रदेश से रेप और बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालिया मामला बुलंदशहर का है, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने किशोरी के साथ गैंगरेप किया और उसके बाद उसका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि जानकारी के अनुसार अपराधियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 4 साल पूरे हो चुके हैं सूबे की सरकार को, लेकिन ये जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश के ये आना कब बंद होंगी। एनसीआरबी की बात करें तो लगातार वो कह रही है कि जो भी आंकड़े हैं वो हमारी तरफ से सही हैं और यूपी में अपराध का आंकड़ा बढ़ा है। यहां पर आपको ये भी बताते चले कि एनसीआरबी ने यह भी माना है कि सूबे की सरकार महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लगातार कानून बना रही है और कई कानून ऐसे हैं जो सुरक्षा के लिहाज से महिलाओं की बनाए भी गए हैं, लेकिन उन्हें अमली जामा पहनाने में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार नाकाम रही है। सपा बीजेपी दोनों की अगर बात करें, सपा के कार्यकाल की बात करो, बीजेपी के कार्यकाल की बात करें, तो लगातार अपराध का आंकड़ा बढ़ा है। आंकड़ों में उत्तर प्रदेश उत्तम है, यह कहना है सूबे की सरकार योगी आदित्यनाथ का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सूबे के आंकड़े जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनके आंकड़ों में उत्तर प्रदेश उत्तम है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों में क्यों नहीं है। एनसीआरबी जो सारे राज्यों का लेखा जोखा निकालती है, ब्यौरा निकालती है कि कितना क्राइम रेट किसकी सरकार में बढ़ा था और किसकी सरकार में नहीं बढ़ा था। 2017 तक प्रदेश में अपराध की जो स्थिति थी उसमें कई मायनों में सुधार तो हुआ है, लेकिन कई लिहाजों से स्थिति बद से बदतर भी हो चुकी है। यह कहना है एनसीआरबी का। उसने डेटा दिया और कहा कि 4 साल पूरे होने वाले हैं कल, यानी कि 19 तारीख को 4 साल पूरे हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 4 साल पूरे होने के बाद भी क्या उत्तर प्रदेश की तस्वीरें बदली। सपा की सरकार में जो क्राइम लगातार बढ़ रहा था, क्या बीजेपी की सरकार में वो कम हुआ है। आंकड़ों में उत्तर प्रदेश उत्तम है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो एनसीआरबी ने भी अपने आंकड़े जारी किया। हालांकि सूबे की सरकार एनसीआरबी के आंकड़े मानने से साफ इनकार कर रही है। उसका कहना है कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो उस लिहाज से हैं कि देश के यानी कि भारत में एक राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां पर कितने अपराध हुए हैं, यह कहना है सूबे की सरकार का। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि अगर अन्य राज्यों की तुलना में देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ यहाँ की जनसंख्या की बेहद ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है। अब उसके लिहाज से अगर अन्य राज्यों की बात करें तो अगर हर राज्य के आंकड़े क्राइम रेट से अगर तय करें तो उत्तर प्रदेश में इस लिहाज से क्राइम कम हुआ है अगर अन्य राज्यों से तुलना करें उसकी। तो अब सूबे की सरकार उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों से तुलना करके वहां पर
ये दिखाना चाहती है कि यहाँ पर क्राइम रेट कम हुआ है। एनसीआरबी हालांकि अपने अलग ही आंकड़े देती है, वो हर राज्य का क्राइम रेट निकालती है और ये कहती है कि इस साल में यहाँ पर कितना क्राइम बढ़ा है, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए हो या फिर चोरी, डकैती, बलात्कार जैसे मामले आ जाएं, उनको लेकर भी एनसीआरबी लगातार रिपोर्ट देती रहती है। गैंगरेप का वीडियो भी बनाया और उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की हैं, जहां के मुखिया ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम बन चुका है। 4 साल पूरे होने वाले हैं। आपको बताते चले, आज 18 तारीख है, 19 तारीख यानी कल 19 मार्च को सूबे की सरकार को 4 साल पूरे हो जाएंगे और 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है कि किस तरीके से लगातार क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, लेकिन सूबे की सरकार यह दावा करती है कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट कम हो चुका है। बुलंदशहर की खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सत्यवीर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव। सत्यवीर, पूरी जानकारी चाहते हैं, क्या कुछ मामला है बुलंदशहर से जो सामने निकल के आया है, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए पल्लवी जी, आपको बता दूं, ये 27 फरवरी का मामला है बुलंदशहर के कबो थाना क्षेत्र में, जहां एक नाबालिग लड़की से जो है कई 2 लोगों ने जो है दुश्मन की बात को घटना को अंजाम दिया गया। आपको बताते चले, जिस तरह से एसएससी का दावा इसमें कि जिसे बताया जा रहा है कि जो पीड़ित लड़की है उसके ही जो है पड़ोस के जो है चाचा के जो महिला अफसर उसको अपने साथ ले गए और लेने के बाद में 2 अन्य युवक ने उसके साथ जो है दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आपको बताते चले कि एक युवक और जिसने जो उसका जो है वीडियो बनाकर सोशल मीडिया वायरल कर दिया। आपको बताते चले कि ये जो है ग्राम में जो है चर्चा बैठे बना। आपको बता दें, जैसे आनंद फानंद परिजनों को इसकी पता चला, जिस तरह की सोशल मीडिया बात हुई कि एक वीडियो वायरल हो रहा, तो वहीं परिजनों इसकी तहरीर जो कपूर थाना क्षेत्र में भी, जिसको जो है पुलिस कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। जी सत्यवीर, एक तरफ 4 साल पूरे होने वाले हैं सूबे की सरकार को, दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आ रही हैं। पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्योंकि अगर आपकी बात पर गौर करें तो अपराधियों ने पहले तो गैंगरेप किया और उसके बाद वीडियो बनाया और बेखौफ होकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया, यानी कि डर तो है नहीं एक हिसाब से। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बात करते हैं आरोपियों की और बात करते हैं बदमाशों की, तो कहीं ना कहीं खाकी का जो खौफ है कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आपको पता चले, जिस तरह से की बात करते हैं कार्यकाल तो पूरे जो है 19 मार्च को 4 साल पूरे होने वाले हैं, वही बात करते हैं उनके जो विधायक हैं और सांसद हैं, वो जनता की जो प्रशासन के जो कार्यकाल है उनको जो गिनाने के लिए जनता की जा भी रहे हैं, तो वही बात करते हैं क्राइम करने से जो है घटने का नाम ही ले रहा है। वही बात करते हैं बुलंदशहर तो लगातार आज भी बात करते हैं, तो आज कम से कम 2 केस ऐसे देखने को मिले हैं। वही बात करते हैं सियाना क्षेत्र की, तो सियाना क्षेत्र में भी 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म घटना को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल सत्यवीर, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से कल 4 साल पूरे हो जाएंगे सूबे की सरकार को, क्या अपने स्थानीय लोगों से बातचीत की? क्योंकि एक तरफ तो बुलंदशहर में किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ है, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है सूबे की सरकार के बारे में? महिलाओं का क्या कहना है? सुरक्षित महसूस करती हैं वो अपने आप को? बिल्कुल, देखिए पल्लवी जी, जिस तरह से आपको बता दूं, बात करते यूपी सरकार की और बात करें बुलंदशहर की, हम तो लगातार जिस तरह से योगी सरकार की तरफ से आए दिन जो कि तमाम तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं, बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो लगातार हमने जनता से इस बात की बात की गई, तो जनता ने ये बात बताया कि कहना कि हम जो अभी जो है अपने को असुरक्षित समझते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से क्या बढ़ रहा है, तो लगातार जनता का ये मानना है कि जिस तरह से हम बात करते हैं बेरोजगारी की, तो लगातार जो प्रयास है कहीं ना कहीं जो असफल नजर आते हैं और जो बताया जाता है वो जो धरातल पर कहीं ना कहीं साफ दिखाई नहीं देता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यवीर, बुलंदशहर से हमारे संवाददाता इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव बने हुए थे। तो आंकड़ों में उत्तर प्रदेश उत्तम है, यह कहना है सूबे की सरकार का, लेकिन एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो इससे बिल्कुल अलग है। आज ही की घटनाक्रम की बात करें, बुलंदशहर में किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ, जिस पर हमारे संवाददाता सत्यवीर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए थे। वहीं अगर नोएडा की बात करें तो नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से रेप किया गया। ये आज की घटनाएं हैं, मतलब 19 तारीख को सूबे की सरकार अपने 4 साल पूरे कर रही है और 18 तारीख यानी कि आज ऐसी तस्वीरें सामने आई कि पहला मामला नहीं है। यहां पर मैं अपने दर्शकों को बताती चलूं, पहला बुलंदशहर, दूसरा नोएडा। महिला की शिकायत के अनुसार आरोपी युवक ने पहले महिला को जूस पिलाया था, उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। ये नोएडा की घटना की मैं आपको बात बता रही हूँ। महिला की शिकायत के अनुसार आरोपी युवक ने पहले महिला को जूस में कोई नशीला पदार्थ पिला दिया, जब महिला बेहोश हो गई तो उसके साथ बलात्कार किया गया। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में
सबसे ज्यादा कानून है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और वहीं से ऐसी तस्वीरें क्यों आती हैं? सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, सबसे ज्यादा कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं, लेकिन अपराधी उत्तर प्रदेश में खुद को बेखौफ क्यों महसूस करते हैं? एक तरफ सूबे के मुखिया ये दावा करते हैं कि या तो इनकाउंटर होगा, या तो वो सरेंडर करेगा, या तो इनकाउंटर होगा, और या फिर वो उत्तर प्रदेश छोड़कर ही चला जाएगा। लेकिन सवाल ये कि उत्तर प्रदेश छोड़ देगा अपराधी, लेकिन उसके बाद वो जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश से तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, वो आखिर कब थमेंगी? यूपी सरकार, आपको बताते चले, एनसीआरबी के आंकड़े मानने से साफ इनकार कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा होने के साथ साथ क्षेत्रफल में भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जिसको देखते हुए अगर अन्य राज्यों से तुलना करें तो क्योंकि जनसंख्या ज्यादा, क्षेत्रफल में ज्यादा, तो क्राइम रेट यहां पर अन्य राज्यों की तुलना में कम है। हालांकि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, एनसीआरबी का डेटा तो कुछ और ही कहता है। अब आपको बताते चलें, विपक्ष इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। विपक्ष को एक मुद्दा मिल चुका है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। सपा लगातार हमलावर है। अनुराग भदौरिया ने ट्वीट करके कहा था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, लगातार निर्भया जैसे मामले सामने आते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, ये कहना है विपक्ष का। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, साल 2017 में अगर हत्या की बात करें तो 4324 मामले सामने आए थे। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें 4246 ये रेप के मामले सामने आए थे। अगर 2017 की बात करें, 2018 का भी आपको आंकड़ा बताते चलते हैं, आंकड़ा थोड़ा सा घटा, यानी कि 4246 था आंकड़ा 2017 में, 2018 में पहुंच गया 3946। अब आपको लेके चलते हैं 2019 में 3065 मामले सामने आए थे बलात्कार के मामले हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कल 4 साल पूरे होने वाले हैं सूबे की सरकार को, और आज लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर आपको बताते चले बाराबंकी से लेकर के बुलंदशहर, नोएडा से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया। ये ऐसे मामले जो हमारे और आपके सामने हैं। आपको बताते चले, साल 2020 की बात करें तो बलात्कार के मामलों की बात करें तो 2317, मतलब अगर 2017 से लेकर के 2020 तक के आंकड़ों पर गौर करें तो लगातार क्राइम जो है वो घटा जरूर है। कुछ कुछ मामलों में, जैसा कि एनसीआरबी ने भी बताया कि कुछ कुछ मामलों में जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की वो सुधरी, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जो बद से बदतर होते गए। आपको बताते चलें, अगर हम बात करें साल 2016 की, क्योंकि यहां पर कंपैरिजन हम कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो सूबे की मौजूदा सरकार है, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी की सरकार जो बैठी हुई है वहां पर, और उसके साथ सपा की सरकार। सपा की बात करें, साल 2016 की बात करते हैं तो बलात्कार के 4816 मामले सामने आए थे। अब आपको बताते चले 2015 की बात करते हैं, आपको बताते चले 3025 मामले सामने आए थे। ये 2015 का आंकड़ा हमने आपके सामने रखा है। वहीं अगर बात करें 2014 की तो यहां पर बलात्कार के 3667 मामले सामने आए। मतलब कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि एनसीआरबी का डेटा जो है वो हम नहीं मानते हैं, और ये कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों की तुलना में, क्योंकि राज्य ये सबसे बड़ा है, यहाँ का क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उन्हें हम दूसरे राज्यों की तुलना में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा राज्य सबसे बड़ा है। सवाल सिर्फ एक उठता है कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए यहाँ पर कानून बने हैं, लेकिन ये तस्वीरें आखिर बदलेंगी कब? इस मामले पर ज्यादा चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं खेमचंद शर्मा, शौकत अली, सपा नेता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है आर न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद। खेमचंद शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। उत्तम प्रदेश है, लेकिन तस्वीरें क्यों ऐसी नहीं? तस्वीरें क्योंकि 25 साल आपने देखा कि उत्तर प्रदेश ने एक जंगल राज झेला, और वो जंगल राज था एसपी का, बीएसपी का, और उन दोनों ने पूरी तरीके से प्रदेश को बर्बाद कर दिया। वहां पे परिवार की राजनीति चलती थी, वहां पे एक पर्टिकुलर अपीजमेंट की राजनीति चलती थी, पर्टिकुलर जाति की राजनीति चलती थी, पर्टिकुलर क्षेत्र की राजनीति चलती थी। पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर धर्म और पर्टिकुलर एरिया तो डेवलप हुआ, बाकी सबको बर्बाद कर दिया। और खुले में जिसकी लाठी उसकी भैंस के हिसाब से यूपी में काम चल रहा था।
उसको सही करते करते हमारी सरकार ने बहुत हद तक बेटर किया है। और आज आप ग्राउंड पे देखेंगे, आज शाम को भी रात को भी लोग निकलते हैं, आज हर जगह पीसीआर वैन मिलती है, आज थानों में जाके लोगों की शिकायत को दर्ज किया जाता है। पहले 90% शिकायतें तो दर्ज ही नहीं होती थी, लोग पीड़ित रहते थे, भटकते रहते थे, लोग दुखी रोते रहते थे, लेकिन उनकी जो शिकायत थी, इवन कार्रवाई तो दूर की बात है, थानों में दर्ज तक नहीं की जाती थी। जो पीड़ित है वो डरते थे, जो अपराधी हैं वो खुले घूमते थे, अपराधियों को एक तरीके से सरकार का समर्थन और सरकार का साथ होता था। लेकिन आज की स्थिति में अपराधी भाग रहे हैं, अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से पंजाब सरकार अंसारी को संरक्षण दिए हुए है। जिस दिन वो यूपी में आएगा उसको सजा मिलेगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये आप कह रहे हैं कि अपराधी भाग रहे हैं, खेमचंद जी, ये आप कह रहे हैं कि आप अपराधी भाग रहे हैं, क्राइम रेट कम हो रहा है, लेकिन एनसीआरबी का डेटा तो बिल्कुल उलट इससे बयान दे रहा है। मैडम मैंने क्या बोला, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना, मैं फिर से रिट्रेस करता हूँ। अच्छा, पहले 90% केस तो थानों में रिकॉर्ड ही नहीं होते थे। जब थानों में केस ही रिकॉर्ड नहीं होंगे तो नंबर कम होंगे। अब 100% केस थानों में रिकॉर्ड होते हैं। आज अगर कोई व्यक्ति अपनी परेशानी लेके थाने में जाता है, उसकी रिपोर्ट को लिखा जाता है, फिर उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है, तेजी से कार्रवाई की जाती है। हमने जो भूमाफिया हैं, हमने जो वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के अपराधों में या असामाजिक एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व लोग हैं, उन पर तेजी से कार्रवाई की है। उनके तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं खेमचंद जी कि जो उनको एनसीआरबी एनकाउंटर ने में भी डेटा मारा दिया है, उनको वो जेलों में भी इसी के ठूसा है। आधार पर दिया, क्योंकि जो रिकॉर्ड हुआ पुलिस में, जो एफआईआर दर्ज की गई उसके आधार पर एनसीआरबी ने डेटा दिया, ये आप मानते हैं? जी बिल्कुल, रिकॉर्डेड डेटा है, तो वही वो फिर दिखा जो रहे हैं। उसने लेकिन आंकड़े दिए उसे मानने में कहाँ दिक्कत है? आप अपना ही आंकड़ा सामने ला करके रख रहे हैं, मैं फिर क्या कह मानिए रहा ना हूं, कि अपना एनसीआरबी ने आंकड़ा सही डेटा दिया है आकर के। नहीं, सही डेटा वो नहीं है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कहीं ना कहीं फॉल्ट है। स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकॉर्ड कह रही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड है वो डिफरेंट है। दूसरा, हम जो कंपेयर करना चाहते हैं तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा। एक तो जो पुरानी सरकार का जो खेमचंद शर्मा डेटा जी, था हर उसमें चीज में 90% वाहवाही रिकॉर्ड नहीं ही चल नहीं था। पाएगी ना। डेटा मैडम दिया वाई क्योंकि नहीं, आप एफआईआर जाइए, दर्ज हुई, आपको तुरंत मैं कार्रवाई आपको करते हैं, इस मैं वजह से उत्तर प्रदेश के एनसीआरबी ने लिए, ये डेटा कलेक्ट आप किया और वैसे भी नोएडा एनसीआरबी ने में दिया। यहाँ पर आप सुनिए अपनी मैडम, सरकार की वाहवाही करना चाहते हैं खेमचंद शर्मा जी एक मैडम तरफ, मैं नहीं दूसरी करना तरफ अब ये चाहता, कह रहे हैं कि उत्तर नहीं प्रदेश ऐसा नहीं वासी है। कर रहे हैं। सुन नहीं, लीजिए मैडम, मानिए मैं नहीं ना, कर फिर रहा, एनसीआरबी उत्तर ने किया। प्रदेश वासी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता वाहवाही कर रही है। आप भी नोएडा में रहते हैं, आपने फर्क देखा हुआ 4 साल पहले का नोएडा और आज का नोएडा। आज का देखिए, नोएडा आप कितना नोएडा की बात सुरक्षित है, कर रहे 4 हैं, साल तो नोएडा में पहले का आज नोएडा ही एक कैसा था, बच्ची के साथ या यूपी बलात्कार हुआ 4 साल है। पहले कैसी थी और नोएडा में आज आप यूपी कैसी है। कल 4 साल पूरे करने जा रहे हैं, आपने नोएडा की बात की, आज ही एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। आप ये कह दीजिए, वाहवाही कर लीजिए अपनी सरकार ऐसा की नहीं है। कि हाँ, क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई, इस वजह से आया इंसिडेंट होना, एनसीआरबी में। आप सुनिए मैडम, सुनिए, इंसिडेंट होना और इंसिडेंट पे कार्रवाई ना होना और उसको रिकॉर्ड ना करना, दोनों में बड़ा फर्क है। इंसिडेंट हो रहे हैं, हम भी मानते हैं, इंसिडेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं, मानते ये हैं। सब शौकत मानते अली हैं। जी, इंसिडेंट पे प्रतिक्रिया। तेजी से कार्रवाई हो रही है, ठीक है, ये भी शौकत सभी अली जी। मानते हैं। और आज अपराधियों में डर भी है, क्योंकि कार्रवाई हो रही है और अपराधियों को जेल में भी ठूसा जा रहा है, एनकाउंटर भी हो रहे हैं। और अपराधियों में डर है खेमचंद शर्मा जी, विपक्षी दल इसका है वो तो जवाब ये मैं कह अभी रहे हैं कि लूंगी। हमारे कार्यकर्ताओं पे अपराधियों में कार्रवाई डर हो रही है। आपने कहा है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन शौकत अली जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, पहले तो मैं खेमचंद शर्मा भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ। एक विधायक हैं इनके यहाँ, राम इकबाल साहब, जानते हैं खेमचंद शर्मा जी आप उनको या नहीं जानते? आप अपनी बात रखिए, कौन सा मैं जवाब दूंगा, बात रखिए। आप सवाल करिए ना, वो जवाब देंगे। ठीक है, वो हो शौकत अली सकता हूँ जी। ना जानते हो। हाँ। देखिए, अभी इन्होंने बड़ी बड़ी बात कही, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले एफआईआर नहीं होती थी, तमाम चीजें कही, बताया कि उत्तर प्रदेश में जितने अपराध है वो कम हो गए। मैं चीज पूछना चाहता हूँ, इनके यहाँ एक विधायक में पूर्व विधायक राम इकबाल साहब, जिनके जब भाजपा सरकार कहती है राम राज्य आ गया, जिनके नाम के आगे भी राम लगा हुआ, वो विधायक महोदय जी कह रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधायक क्षमा चाहूंगा, सबसे ज्यादा थाने और तहसील में लूट मची है। ये हम नहीं कह रहे, ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, इनके ही पार्टी के पूर्व विधायक जब 4 साल का सरकार डेटा पेश कर रही है तो पूर्व विधायक इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में थाने और तहसील में भ्रष्टाचार और लूट सबसे ज्यादा है। महाराज, अब किस मुंह से आप कहेंगे कि आवाज जनता की नहीं है? पूर्व विधायक जनता की आवाज है और उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी प्रक्रिया रखी और कहा कि आज थाने और तहसीलों में जो लूट है वो सबसे ज्यादा है। अब उसके बाद अगर आप कहेंगे कि हम एनसीआरबी का डाटा नहीं मानेंगे, उसके बाद कहेंगे उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित है, तो बताइए ना महाराज, आपकी पार्टी के विधायक पूर्व विधायक आरोप लगा रहे, हमें कहने की आवश्यकता नहीं। शर्मा जी जवाब जनता दीजिए, खेमचंद शर्मा जी जवाब देखिए, सबसे पहले तो बंधु को बता दो, इस पूर्व विधायक को ही कोट कर रहे हैं, कौन वो नेता है, क्या उनकी स्थिति, वो पूर्व है,
इसीलिए उनकी ये स्थिति पता चल जाती है कि वो पूर्व क्यों है। अदरवाइज अच्छे व्यक्ति होते या पार्टी के साथ काम कर रहे होते, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर होते तो पूर्व नहीं होते, वर्तमान विधायक होते। दूसरी बात, आपके सैकड़ों पूर्व नेताओं को बताता हूं, वो क्या कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ लूटपाट, सिर्फ और सिर्फ परिवार का तुष्टीकरण, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म का तुष्टीकरण आपकी पार्टी में होता था। इसीलिए आपकी पार्टी को छोड़ के नरेश अग्रवाल जी आए। वो क्या कहते हैं, उनके भाषणों को देखिए, वो भी तो आपके पूर्व नेता है ना। हमारी पार्टी में आपकी पार्टी से बहुत सारे नेता है, वो क्या कह रहे हैं आप उनको भी देखिए, वो भी पूर्व नेता है आपके। आप पूर्व नेताओं को कोट ना करें, आप जनता को कोट करें, जनता को। दूसरा, आप भगवान राम के नाम को इस अनर्गल तरीके से यूज ना करें। अगर मैंने आपके धर्म को उठा के सवाल करना शुरू कर दिया, आपको मिर्च लग जाएगी। भगवान को दूर रखें, राजनीति में आप ना लपेटें। और एक व्यक्ति, और वो भी गलत एग्जाम्पल देने के लिए भगवान के नाम को कह रहे हो कि भगवान राम का नाम आगे लगा हुआ है। अरे भाई, आप भी अपने आप को धार्मिक कहते हो, आप क्या क्या गतिविधि करते हो, आप पे मैं सवाल उठाऊं तो आपको भी बुरा लगेगा। ऐसा मत करो। बिल्कुल आप फैक्ट के साथ बात करो। आज आप मुख्तार अंसारी को जानते हो, आपके धर्म का, आपके समाज का व्यक्ति है, उसको क्यों बचाया जा रहा है? क्यों कांग्रेस बचा रही है? क्यों समाजवादी पार्टी उसको संरक्षण दे रही है? क्यों आजम खान को संरक्षण दे रही है? और क्यों आजम खान की जो अनर्गल बातें थी, जो उल जलूल बातें थी, जो भैंसों को ढूंढने में, अपने जानवरों को ढूंढने में सिस्टम को लगाते थे। शौकत अली जी, आपको समय मिलेगा। खेमचंद शर्मा जी को बात पूरी करने दीजिए। मेरा ये है, जब हम चर्चा पर चर्चा करें, ध्यान रखें कि हम किसी की भावनाओं को आहत ना पहुंचाएं, और हम ईश्वर और धर्म को एक दूसरे के साथ ना जोड़ें, और कम से कम गलत केसेज में तो बिल्कुल ना जोड़ें। मैंने सीधा सीधा नहीं जोड़ा, नहीं तो इनको भी बहुत बुरा लगता है। खेमचंद शर्मा जी, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे सवाल लूंगी, आपने कहा था अपराधियों में डर है। अपराधियों में डर इस कदर है, चर्चा की शुरुआत से सुनिए ना। देखिए, पंजाब में छुपे बैठे हैं, मैं अगर यूपी में आएंगे तो उनको पता चल जाएगा। खेमचंद शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैंने सबसे पहले अपने संवाददाता से बात की। बुलंदशहर की एक खबर हमारे चैनल पर आई और उसमें यह था कि एक किशोरी का बलात्कार किया गया, गैंगरेप किया गया, और उसके बाद उसका वीडियो बनाया गया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इतना बड़ा खौफ है आपकी सरकार का, आपके प्रशासन का? देखिए, आपने इंसिडेंट की बात कही। इंसिडेंट तो अभी राजस्थान में हुआ है, 15 साल की बच्ची के साथ 20 लोगों ने बहुत ही गंदा कृत्य किया है। वहां पे कांग्रेस की सरकार है, कोई बोलेगा नहीं। हम कृत्य को ये नहीं कह रहे कि इंसिडेंट नहीं हो रहे, हम क्या कह रहे हैं? अरे मैडम सुनो, दूसरे राज्यों से मत कंपेयर कीजिए खेमचंद शर्मा जी। मैं सीधा और सटीक जवाब चाहती हूँ। सवाल किया है, 25 करोड़ लोगों सीधा और सटीक जवाब दीजिए आप। 25 साल वहां पे ऐसे लोगों का राज रहा जिन्होंने पूरे सिस्टम को खराब कर दिया, पूरे सिस्टम में ऐसे ऐसे लोगों को बिठा दिया। हम पूरे सिस्टम में से सभी लोगों को बात तो नहीं कर सकते, हम उन्हीं लोगों से काम ले रहे हैं, उन्हीं को बेटर करने की कोशिश की है। आज अभी भी आप लोग विपक्ष की बातें करते हैं या पिछली सरकार की बातें कर रहे हैं? आप कंपेयर करिए ना, 2022 में चुनाव है खेमचंद शर्मा जी, कंपेयर ही कर रहे हैं। आज आप कंपेयर करिए ना, पहले आप नोएडा में रात को 6 बजे के बाद नोएडा पे आ गए, मैंने नोएडा की आपको बात बताई थी। सुनिए मेरी बात खेमचंद शर्मा जी, मैं ये मानती हूँ, सुनिए खेमचंद शर्मा जी, सुनिए ना खेमचंद शर्मा जी, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। सुनिए ना खेमचंद शर्मा जी, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैं नोएडा में रहती हूँ, और मैं ये चीज मानती हूँ खेमचंद शर्मा जी कि अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा कानून है। अरे प्रभु सुन लो, सुन लीजिए, सम्मान मिलता, देख रही हूँ मैं कितना सम्मान मिल रहा है। आज की खबरें बता रही हूँ, मैं कह रही हूं, मैं मान रही हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, नोएडा में रहती हूं, मैं मान रही हूं इस चीज को कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कानून है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, किसी राज्य में नहीं है, ये भी मैं मानती हूं। लेकिन जैसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आती हैं, बेखौफ है अपराधी राम राज्य में। बिल्कुल नहीं मैडम, बेखौफ नहीं है, अपराधियों पे तेजी से कार्रवाई हो रही है, उसी का परिणाम है। अपराधी दूसरे राज्यों में शरण लिए हुए हैं, मुख्तार अंसारी दूसरे राज्यों में शरण लिए हुए हैं, पट्टी टांग के अपराधी कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो, हमारा इनकाउंटर मत करो। ये उत्तर प्रदेश है, दूसरे राज्यों में आप 25 करोड़ में लगाएंगे, आपके पास 4-5 राज्य बन जाएंगे, और 4-5 राज्यों की आप घटना लगाओगे तो आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश में से आधी घटनाएं हो रही हैं। आप घटनाओं के नंबर पर मत जाओ, आप कार्रवाई देखो, आप देखो कितनी तेजी से कार्रवाई हो रही है। आप लोगों ने भ्रष्टाचार युक्त राज्य दिया बीजेपी को, अब उसे साफ करने में टाइम लग रहा है, ये कहना है खेमचंद शर्मा जी का। देखिए, जब मैं बोलूं तो बीच में इंटरप्ट ना करें तो मुझे लगेगा क्या नहीं तो सुनिए, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात छोड़ देता हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी
मैं वहां की घटनाओं पे सिर्फ चिन्हित करना चाहूंगा। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पहली घटना एक सिपाही ने एक एक्सेल के मैनेजर को गोली मार दी। उसके चंद दिनों बाद, कुछ दिन भी नहीं गूंजते हैं, चंद दिनों बाद अपराधी 2 सगे भाइयों की हत्या कर देते हैं। सिर्फ कुछ दिन भी नहीं, अभी उस हत्या से पुलिस उभर भी नहीं पाती है। फिर एक हिंदूवादी नेता की हत्या हो जाती है, फिर भी अगर पुलिस उभर नहीं पाती है। फिर एक महंत की हत्या हो जाती है, उसके बाद भी पुलिस उभर नहीं पाती है। राजधानी में कई लूट हो जाती है, फिर भी पुलिस उभर नहीं पाती। कठौता में भयानक गोलीबारी होती है, गैंगवॉर जिसे कह लीजिए आप, कई राउंड गोलियां चलती हैं। उसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि राम राज्य आ गया। अभी मैं बहुत सारी घटनाएं, कम से कम 35 से 40 उत्तर प्रदेश की राजधानी की घटना है। मैं पूरे प्रदेश की भी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात कर रहा हूँ। अभी हाल ही में कई लूट हुई है, आलमबाग में लूट हुई, आशियाना में लूट हुई, हैदरगंज में लूट हुई। अभी शहर के बीचों बीच जहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं वहां भी डकैती हो गई। तो उत्तर प्रदेश में राम चलिए राज्य, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, माफ करिएगा, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।